पूछता है बेरोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मामला है लखीमपुर खीरी का, जहां पर उसकी बड़ी बहन ने ही अपनी सगी नाबालिग बहन के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के दौरान वह उनके दोनों हाथों को पकड़ी थी और चारों दरिंदे बारी बारी से जो है उसके साथ उन्होंने रेप किया। जाने पूरा मामला। एसपी ने बताया कि घटना के पीछे का पूरा जो कारण यह था कि उसकी बड़ी बहन के गांव में ही 5 लोगों से अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर छोटी बहन आए दिन मना करती थी। छोटी बहन के टोका टोकी से नाराज बड़ी बहन रजनी ने साजिश के तहत छोटी बहन को शौच के लिए गन्ने के खेत में साथ ले गई और वहां पहले से ही उसके साथ ही खड़े हुए थे और उसे दबोच लिया। बात साजिश की करते लेते हैं कि यूपी के लखीमपुर खीरी में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के बाद गन्ने के खेत में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्या की साजिश उसकी स्वयं उसकी बहन ने ही रची थी। यहाँ पर देखिए लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में मंगलवार को नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के बाद गन्ने के खेत में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद परिवार और ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। मामले में देर शाम पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही सख्त कार्यवाही की बात भी कही। इसी के साथ बुधवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका की सगी बहन सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बहन ने दुराचार के दौरान छोटी बहन के हाथ पकड़ रखे थे। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। सदर कोतवाली इलाके में हुए दुराचार के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने तेजी से जांच पड़ताल करते हुए बुधवार को खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने कहा कि डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और अन्य टीमें तुरंत लगाई गई थी। नाबालिग के साथ 4 लोगों ने दुराचार किया था। उस दौरान उसकी बड़ी बहन ने हाथ भी पकड़ रखा था। 2 लोग खेत के बाहर पहरा भी दे रहे थे। बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका की सगी बहन सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सुनिए डीएसपी वहां के जो एसपी साहब है वो क्या कहते हैं। 4 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसके बाद फिर उसे मार दिया गया है उसी दुपट्टे को कस करके। इस स्ट्रगल में थोड़ी सी चोट उसके चेहरे पे भी आई है और मृत्यु होने के बाद उसी लड़की ने उस सब लोगों को फरार करवाया है और फिर वो शांति से अपने घर में चली गई है। कल पुलिस को लगभग 3 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जहां एक नाबालिग लड़की का शव गन्ने खेत में प्राप्त हुआ था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया था। पुलिस घटने का अनावरण के लिए पुलिस ने 5 टीमों को लगाया था। एफएसएल की टीम भी वहाँ पे थी, फॉरेंसिक की टीम्स, डॉग स्क्वाड, सभी से उसकी हेल्प ली गई। सभी तथ्यों पे, सभी एंगल्स पे काम करने के बाद पश्चात हम लोग जीरो इन कर पाए उन लोगों को जिन लोगों ने इस घटना में ये वारदात की है। जिसमें सबसे प्रमुख जिसने ये घटना की है वो इनकी सगी बहन है, अपनी बड़ी बहन, जिन्होंने इस घटना के मुख्य षड्यंत्रकारी से आप कह सकते हैं। उन्होंने अपने प्रेमी से मिल करके ये घटना रची। इस पूरी घटना का सार और कारण इस प्रकार है। इस महिला के ये जो इनकी बड़ी बहन है, सगी बड़ी बहन, इसके अपने ही गांव के कम से कम 4-5 जो हम लोग अभी जीरो इन कर पाए हैं उतने लड़कों से अवैध संबंध हैं। ये बात उसकी छोटी बहन जानती थी, उसका विरोध करती थी, उससे गाली गलौज करती थी और आए दिन उसे मना करती थी जाने के लिए कहीं, या फिर आए दिन इनके बीच में टेंशन बना रहता था। कल ये प्लानिंग इन्होंने लगभग 2-3 दिनों से बना रखी थी उसकी बड़ी बहन ने कि मुझे इसे हानि पहुंचानी है। उसने अपने जो भी दोस्त थे उन सब लोगों को ये बात बताई, उन लोगों ने मिलकर प्लानिंग की। इसी लड़की बड़ी बहन ने ही अपनी छोटी बहन को पहले शौच के बहाने गन्ने खेत में बुलाया। वहाँ पे आप लोग भी मौके पहुँचे थे, आप लोगों ने देखा वहाँ पे जो लोटा था पानी का वो शौच करने के लिए, वो लोटा बिल्कुल ही इंटैक्ट रखा हुआ था। वो लोटा इसलिए इंटैक्ट था क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने उस लोटे को उसके हाथ से ले लिया था और उसे इंटैक्ट साइड में रख दिया था। पहले से ही यहाँ पे उसके दोस्त जो जितने भी अभियुक्त के नाम आए हैं इसमें, ये सभी लोग उस गन्ने में मौजूद थे। उनमें से 4 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसके बाद फिर उसे मार दिया गया है उसी दुपट्टे को कस करके। इस स्ट्रगल में थोड़ी सी चोट उसके चेहरे पे भी आई है और मृत्यु होने के बाद उसी लड़की ने उस सब लोगों को फरार करवाया है और फिर वो शांति से अपने घर में चली गई है। इस पूरे प्रकरण के खुलासे के बाद भी सारी बात उसके अपने परिजनों के सामने हमने पूछताछ की है। सभी परिजनों के सामने उसने अपनी पूरी बात कबूली है और सारी घटना उसे डिटेल में बताई है, उस लड़की ने भी और जितने लड़के पकड़े गए अभियुक्त उन सभी लोगों ने भी। हम लोग इसमें अब अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। पहले जिसने टीम को अथक प्रयास से पूरे ज़िले की टीम ने मिलकर काम किया है, उस टीम को हम लोग 20,000 का इनाम घोषित कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो हम लोग आगे प्रोसिक्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जितने भी दोषी हैं इन सभी को सजा दिलवाई जाए।
एसपी ने टीम को उत्साहवर्धन हेतु 2,000 नहीं 20,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। एसपी ने कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी उसकी बहन है। गांव के ही रहने वाले रणजीत चौहान, अमर सिंह, अंकित, संदीप चौहान, दीपू चौहान, अर्जुन और बहन रजनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि आपने पूरी न्यूज़ देखी और यहाँ पे पल पल की अपडेट सबसे पहले यहाँ पे दी जाती है। पूरे देश भर की खबर, जितने भी क्राइम से लेकर हर चीज़ न्यूज़ यहाँ पे आपको दी जाती है। तो तुरंत सब्सक्राइब करिए पूछता है बेरोजगार चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।